नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें करने वाले हैं आपका हरियाणा में जो टीचर एलिजिबिलिटी जो टेस्ट है TGT वाला, जो आगे आपका मई में होगा। तो मई में होने की इसकी पूरी संभावना है। हो सकता है मई के पहले सप्ताह में जो आए हो जाए। तो आपके एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन आज की वीडियो में हम यहाँ पर लेकर आए हैं, जिसमें हम जो अग्नि सूक्त जो है इसको करने वाले हैं। ऋग्वेद के जो पहले मंडल का पहला ही सूक्त है अग्नि सूक्त। तो पहले हम इसका परिचय देख लेते हैं, उसके बाद इसके जो मंत्र हैं उसको हम करेंगे। तो अग्नि सूक्त वेदों का प्रमुख सूक्त है और पृथ्वी स्थानीय देवों में प्रमुख है। सबसे पहला जो स्थान है वो इंद्र देवता का है। इनकी जो स्तुति हुई थी 250 सूक्तों में हुई थी इंद्र की। इंद्र के बाद अग्नि का स्थान था, इनकी हुई थी 200 सूक्तों में स्तुति। तो सबसे पहले इंद्र, उसके बाद अग्नि का स्थान है। तो अग्नि सूक्त वेदों का प्रमुख सूक्त है, पृथ्वी स्थानीय देवों में प्रमुख है। और जैसे हमने अभी कल वैदिक साहित्य भी किए थे, उसमें भी पढ़े थे। आचार्य यास्क जो उन्होंने अपने निरुक्त में जो देवता है इनको 3 भागों में बांटा था। पृथ्वी, अंतरिक्ष, धू स्थानीय देवता। प्रत्येक में 11 देवता थे। तो इस प्रकार से 33 जो है देवता थे, जिन्हें आप 33 कोटि कहते हैं। तो ये 33 देवता थे, 3 भागों में बटे हुए हैं। सबका स्थान अलग अलग है। कोई पृथ्वी स्थानीय है, कोई अंतरिक्ष वाला है, कोई स्वर्ग वाला है। तो अग्नि जो है ये पृथ्वी स्थानीय देवता है। वेद में अग्नि की महत्वपूर्ण होने का विशिष्ट कारण है कि प्राचीनतम भारत में यज्ञ मनुष्य जीवन का प्रधान अंग था और सर्वश्रेष्ठ कर्म था। यज्ञ क्रिया को अग्नि के माध्यम से निष्पादित किया जाता था और यज्ञ अग्नि में डाली जाने वाली हवि देवताओं तक पहुँचती है, इसलिए अग्नि को देवताओं का मुख्य कहा गया है। सर्वप्रथम और सर्वव्यापक होने के साथ अग्नि सर्वप्रथम स्वर अग्रणी भी है, जैसे कि पूर्व में भी कहा जा चुका है। तो अग्नि सूक्त ऋग्वेद के प्रथम मंडल के प्रथम सूक्त का है और इस सूक्त के ऋषि कौन है? मधुछंद। देवता वही होते हैं जिसके ऊपर सूक्त है। जैसे अग्नि है तो अग्नि, विष्णु है तो विष्णु, इंद्र है तो इंद्र, वही देवता है। छंद की बात करें तो गायत्री छंद है। हमने पहले छंद भी किए थे, गायत्री, उष्णी, कनौष्टुप, 24 अक्षर जो है इसमें होते हैं। तो अब जो इसके जो यहाँ पर मंत्र है वो आ जाते हैं। जैसे सबसे पहले मंत्र है, इसकी लाइनें आप याद रखिएगा। मतलब चाहे इसकी लाइन है या शब्दार्थ है, क्योंकि एग्जाम में कुछ भी पूछा जा सकता है। तो पहला मंत्र है ओम अग्नि मीले पुरोहितम यजस्य देवम ऋतिजम होतारम रत्नाधात्मम। जैसे ये वाली आ गई लाइन एग्जाम में, होतारम रत्नधात्मम, तो ये कौन से सूक्त में से ली गई है या इसके देवता कौन हैं, इसके ऋषि कौन हैं? तो बहुत सारे तरीके हैं एग्जाम में क्वेश्चन पूछने के। तो इसके शब्दार्थ अगर हम देखें तो यहाँ पर जैसे ईड है, इसका मतलब क्या था? इसका मतलब था प्रशंसा करना। पुरोहितम यज कर्म करने वाला, होतारम यज में हवि देने वाला, रत्नधात्मम रत्नानाम धा और तम, मतलब रत्नों को धारण करने वाला। कि हम अग्निदेव की स्तुति को करते हैं, जो यज्ञ को आगे बढ़ाने वाले पुरोहित को, ऋत्विज जो कि यज्ञ का संपादन करने वाले हैं तथा देवताओं का आह्वान करने वाले हैं, होता को रत्नों से विभूषित करने वाले हैं। और जब हम यहाँ पर इसका जब अन्वय बनाएंगे तो किस तरीके से बनेगा, क्योंकि अन्वय इसमें दिया नहीं गया है। तो जब हम इसका अन्वय करेंगे तो यहाँ से शुरू हो जाएगा यजस्य से। यहाँ से यजस्य पुरोहितम देवम ऋतिजम होतारम रत्नधात्मम अग्निम ईले, ऐसे जो है यहाँ पर शुरू होगा कि यजस्य पुरोहितम देवम ऋतिजम होतारम रत्नधात्मम अग्निम ईले, कि यजमान की कामनाओं को पूर्ण करने वाले यज के पुरोहित दान आदि गुणों से संपन्न देवताओं के ऋत्विक और होता एवं रत्नों अर्थात यज के फलस्वरूप प्राप्त होने वाले श्रेष्ठ पदार्थों को दान करने वाले अग्नि देवता की मैं विश्वामित्र ऋषि स्तुति करता हूँ, या मधुछंद कह लो आप, मैं स्तुति करता हूँ। यहाँ पर इसकी व्याख्या दी गई है। मंत्र का तात्पर्य है कि जो अग्निदेव सभी मनुष्यों का कल्याण करने वाले हैं और जो यज्ञ को प्रकाशित करने वाले हैं, वे सदा ही उनके अनुकूल यज्ञ कर्म करने वाले विद्वानों के सहायक हैं।
अग्निदेव होता अर्थात यज्ञ कर्म का संपादन करने वाले और देवताओं का आह्वान करने वालों के सहायक हैं, और उनके द्वारा आह्वान किए जाने पर वे यज्ञ में प्रकट होकर यज्ञ को प्रकाशित हैं। इसलिए ऐसे रत्नों को धारण करने वाले अग्निदेव की मैं स्तुति करता हूँ। प्रस्तुत मंत्र में अग्नि को होता नामक ऋत्विज कहा गया है। कल वाली वीडियो में हमने वैदिक साहित्य जो किए थे उसमें बतलाया कि जैसे आपके 4 वेद है, ऋग यजुः साम अथर्ववेद, तो सारों के ऋत्विज अलग अलग हैं। तो ऋग्वेद के कौन से थे? होता, और यजुर्वेद के अथर्वयु, सामवेद के उद्गाता और अथर्ववेद के ब्रह्मा थे। तो ऐसे सारों के ऋत्विज ये अलग अलग हैं। ऐतरेय ब्राह्मण में भी कहा गया है अग्निर्वै देवानाम होता है। आचार्य यश के अनुसार अग्नि शब्द की व्याख्या इस प्रकार से की गई थी। अग्नि भवती, तो ये भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अग्नि भवती या अग्रम यजेषु प्रणयते या अंगम नामति सन्नामन है, ये भी आता है एग्जाम में। तो ये सारे अग्नि के लिए है, अर्थात जो सबसे प्रथम है यज्ञ को आगे बढ़ाता है वही अग्नि है। अब आ जाता है यहाँ पर इसकी जो व्याकरण है। अग्नि शब्द है अग्नि धातु में नी प्रत्यय के होने पर बना था। ईड़े की बात करें तो ईड़ तो धातु हो जाएगी, लट लकार उत्तम पुरुष एक वचन का है। पुरोहितम की बात करें तो पुर धा और कथ, क्योंकि धा को ददाते ही एक सूत्र आता है, उसके द्वारा धा को ही हो जाता है। तो पुर धा और कथ, धा को ही होकर पुरोहितम। यजस्य यज धातु में नंग प्रत्यय होकर बना है, षष्ठी एक वचन में। देवम दिव्यति प्रकाशित देव है, दिव में अच होने पर। होतारम हो धातु त्रिन प्रत्यय और द्वितीय एक वचन में। रतन धात्मम रत्नानि दधाती थी रतन धा, रतन धा और क्विप होने पर रतन धा, और साथ में तमप होने पर रतन धात्मम। नेक्स्ट आ जाता है मंत्र हमारा अग्नि पूर्वे भी ऋषि भी ईडियनुत उतनई स देवा ए है वक्ति। जब हम इसका पदपाठ करते हैं, पदपाठ का मतलब जितने भी है यहाँ पर ये बड़े बड़े अक्षर आपको दिखाई दे रहे हैं सारे छोटे हो जाएंगे। तो ये क्या होगा? अग्नि ही, और ये हो जाएगा पूर्वे भी ऋषि भी ईड्य है नूतनई उत सह देवान अ इह वक्ति। ऐसे कि अग्नि ही पूर्वे भी ऋषि हैं, अग्नि पूर्वे भी ऋषि भी ईड्य उत नूतनई स इह देवान अवक्ति, इसका अन्वय हो जाएगा। ईड्य का मतलब जैसे के ऊपर भी आया था, स्तुति किया गया। उत और अवक्ति प्राप्त हो, पूर्वे भी पूर्वज मतलब जो पुराने हैं, ऋषि मान लो आप। कि यह अग्निदेव, अग्नि ही पूर्वे भी ऋषि भी नूतनई स इह देवान अवक्ति, कि यह है अग्निदेव पुराने प्राचीन जो ऋषि हैं, भृगु अंगिरा आदि ऋषियों के द्वारा स्तुति किए जाते हैं। हे अग्निदेव पुराने भृगु अंगिरा इत्यादि ऋषियों के द्वारा स्तुति किए जाते हैं, और अब नवीन ऋषि विश्वामित्र इत्यादि के द्वारा भी स्तुति के योग्य है। वे अग्निदेव इस यज्ञ में हमें देवताओं को प्राप्त कराएं। इसकी व्याख्या की बात करें तो मंत्र का तात्पर्य है कि हे अग्निदेव सदैव ही पुरातन ऋषियों के द्वारा प्रशंसित है, वे अग्निदेव का आह्वान करते हैं। अग्नि के कारण ही देवता भी इस शरीर में निवास करते हैं, और शरीर से अग्नि के निकल जाने पर समस्त देव इस शरीर को त्याग देते हैं। मतलब जब मृत्यु हो जाती है व्यक्ति की, सीधे शब्दों में अगर हम समझे तो शरीर से अग्नि के निकल जाने पर समस्त देव इस शरीर को त्याग देते हैं। इसलिए ऋषि ने कामना किया कि अग्निदेव इस यज्ञ में हमारी वर्ण या देवताओं सहित पधारें। इसके भी अगर हम व्याकरण की बात करें तो पूर्वे भी मतलब पूर्व शब्द में तृतीय व्यक्ति बहुवचन में बना है। ईडी है ईड धातु और ठैत प्रत्यय के होने पर बना है। नूतनई नव और तनप तृतीय बहुवचन के होने पर बना है। वक्स्थि ये वह धातु जो है उसमें है लोट लकार में। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट जो हमारा मंत्र है अग्नि न रईम अश्वनत, ये वाला अग्नि न रईम अश्वनत पोषम एव दिवे दिवे यशम वीरवत आत्मम। इसका अन्वय करेंगे अग्नि न दिवे दिवे ए पोषम यस्य वीरवत समम रईम अश्वनत,
दिवे दिवे प्रतिदिन। पोषम मतलब पोषण को प्राप्त होने वाले। रईम धन को अस्वनत प्राप्त करता है। वीरवत्वम वीर पुरुषों से युक्त। इसका जब हम हिंदी बनाएंगे, अनुवाद करें, क्या होगा? अग्नि ने दिवे दिवे एपोषम यशम वीरवत्समम रईम अस्वनत कि प्रतिदिन अग्नि की स्तुति किए जाने पर यजमान को वह पोषण करने वाले धनों से तथा यशस्वी और वीर पुरुषों को प्राप्त कराता है। प्रतिदिन अग्नि की स्तुति किए जाने पर यजमान को वह पोषण करने वाले धनों से तथा यशस्वी और वीर पुरुषों को प्राप्त कराता है। इस मंत्र का मतलब था कि यहाँ पर होता के द्वारा अग्निदेव की स्तुति किए जाने पर वे प्रसन्न होकर उन्हें पुष्टिकारक, बलयुक्त और यशस्वी अन्न प्रदान करते हैं। अग्नि से ही पोषण होता है, यश बढ़ता है और वीरता से धन प्राप्त होता है। इस प्रकार अग्निदेव स्तुति किए जाने पर प्रसन्न होकर यजमान की समृद्धि को वृद्धिंगत करते हैं। तो ये लाइनें जो है इनको आप याद रखिएगा। अग्निना रईम अस्वनत ये कहाँ से लिया गया है? हो सकता है एग्जाम में यहाँ से तो आप समझ ही जाए, ये वाला आ जाए, या यशम वीरवत्वम ये किस सूक्त में से लिया गया है। तो ऐसे जो आपको देखने को मिल सकता है। वीरवत्वम मतलब पुत्र को कह देते हैं, या फिर भृत्य आदि वीरों से अत्यधिक युक्त। रहीम का मतलब धन से होता है, धन को कह देते हैं। अस्वनत मतलब प्राप्त करना। यशम मतलब यश को प्राप्त होने वाले। इसके बाद आ जाते हैं इसके व्याकरण। अस्वनत जो है यहाँ पर अस धातु लोट लकार के होने पर बना है। पोषम में पुष धातु धन और द्वितीय एक वचन में बना है। ये ऐसे भी हो सकता है आपका पुष में घ के होने पर भी बनता है। पुष है जैसे पुष में घ प्रत्यय के होने पर, उस पे होने पर क्या बनेगा? पोष बनेगा आपका, पोष पोष। उसके बाद द्वितीय एक वचन में पोषम। दिव्य दिव्य दिवधातु हो जाएगी इसमें, और सप्तमी एक वचन का रूप है। यशम यश यशस में अच प्रत्यय के होने पर बना है, या यश शब्द में अच के होने पर। वीरवत्वम वीर मतुप और तमप के होने पर बना है वीरवत्वम। तो इनकी जो ये लाइनें जो है वो आप याद रखिएगा। अग्नि न रईम अस्वनत पोषमेव दिवे दिवे यशम वीरवत्वम। इसके बाद है नेक्स्ट मंत्र। अग्ने यम यगम अध्वरम विश्वतः परिभू असि स इत देवेशु गस्ति। परिभूरसी, यहाँ पर जो है इसमें परिभूरसी ऐसे होगा। ये इसका अन्वय करेंगे। अग्ने यम अध्वरम यजम विश्वतः है परिभू असि स इत देवेशु गस्ते। अध्वरम मतलब हिंसा से रहित, विश्वतः सभी दिशाओं में, संपूर्ण विश्व में। परिभू असि मतलब प्राप्त कर रहे हो, और गस्ती गस्ती का मतलब है तृप्ति के लिए प्राप्त होता है। इत वह कि अग्नि यम अध्वरम यजम विश्वतः परिभू असि कि हे अग्नि तुम जिस हिंसा से रहित यज को सभी दिशाओं में प्राप्त कर रहे हो। अग्ने यम अध्वरम यजम विश्वतः परिभू असि कि हे अग्नि तुम जिस हिंसा से रहित यज को सभी दिशाओं में प्राप्त कर रहे हो। स देवेशु गस्ति वह ही यज देवताओं को भी तृप्ति के लिए प्राप्त होता है। कि हे अग्नि तुम जिस हिंसा से रहित यज को सभी दिशाओं में प्राप्त कर रहे हो, वह ही यज देवताओं को भी तृप्ति के लिए प्राप्त होता है। यहाँ पर इसका अनुवाद आ जाता है कि हे अग्नि तुम जिस हिंसा से रहित यज को समाप्त विश्व में फैला रहे हो, वह ही यज देवताओं को भी तृप्त करता है। इसकी व्याख्या की बात करें, क्या इस मंत्र में कहा गया था? इसका तात्पर्य था कि अग्निदेव जब यज में विराजमान होते हैं तो वह यज से रहित होता है, क्योंकि उसमें समस्त प्राणियों के कल्याण की कामना की जाती है। वह यज कायिक, वाचिक व मानसिक हिंसा से रहित होता है। इसलिए अग्निदेव संपूर्ण विश्व में हिंसा से रहित एवं शुभ भावना का विस्तार करते हैं
और यही शुभ भावना देवताओं के समीप पहुंचती है। इसकी आ जाती है व्याकरण। यहाँ पर यजम है, जैसे कि पहले भी आया था, यज में नंग होने पर द्वितीय वचन में बना है। विषवता में, विषव में तहसील प्रत्यय, जैसे पंचमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं कारक में, तो उसके स्थान पर हम प्रत्यय का प्रयोग भी कर सकते हैं। तो विषवता है मतलब विषव तहसील होने पर विषवता है। परिभूवासी में परिभू और क्वि प्रत्यय के होने पर बना है। अध्वर है, न धवर है, ध्वरी और साथ में आपके होने पर। न विद्यते धवरा है, हिंसा यतर सा अध्वरा है। इस प्रकार से विग्रह हो जाएगा इसका। न विद्यते धवरा है, हिंसा यतर सा अध्वरा है। इसके बाद में आ जाता है नेक्स्ट हमारा अग्नि होता कवि कर्तु हो, सत्य है चित्तर सर्वस्व में है, देवा देवे भी आगमत। पदपाठ कैसे करेंगे इसका? अग्नि ही ये अलग हो जाएगा, होता अलग हो जाएगा, कवि कर्तु ये अलग हो जाएगा, सत्य है ये अलग हो जाएगा, चित्तर सर्व है आत्मा है ये अलग हो जाएगा, और देव है ये अलग हो जाएगा, देवे भी ये अलग हो जाएगा, आ ये अलग हो जाएगा, और ये गमत ये अलग हो जाएगा। इसका अन्वय करेंगे तो अग्नि होता है कवि कर्तु, सत्य है चित्तर सर्वस्व में है, देव है अग्नि ही देवे भी आगमत। इस प्रकार से हो जाएगा इसका। और इसके शब्दार्थ अगर हम देखें तो कवि कर्तु मतलब प्रखर बुद्धि वाला, चित्तर सर्वस्व में है, अद्भुत कीर्ति संपन्न। होता कौन है? होम को निष्पन्न करने वाला। सत्य है मतलब निश्चय फलों को देने वाला, या फिर कह सकते हैं आप कि मिथ्या से रहित। आगमत मतलब आवे। कि होम होता है कवि कर्तु, सत्य है चित्तर सर्वस्व में, देवा अग्नि देवे भी आगमत। होम को निष्पन्न करने वाला, अतीत और अनागत यज आदि कर्मों को जानने वाला, मिथ्या से रहित अर्थात निश्चय फलों को देने वाला, अनेक प्रकार की कृति से युक्त होता हुआ, दिव्य गुण से संपन्न यह अग्नि देवता अन्य देवताओं के साथ इस यज्ञ में आवे। तो क्या इसमें कहा गया है? प्रस्तुत मंत्र में अग्निदेव का स्वरूप बताते हुए कहा गया है कि वे अग्निदेव प्रखर बुद्धि वाले हैं, अर्थात अतीत व अनागत कर्मों को जानने वाले हैं। कवि कर्तु शब्द की उत्पत्ति में सिद्धानंद इस प्रकार से बतलाई थी। कवि ही सर्वज्ञ है, क्रांत दर्शन है वा क्रोति या यह येन वा स कर्तु हो, कवि च असो कर्तु हो स, अर्थात सब कुछ जानने वाला व दर्शन करने वाला कवि कर्तु है। और स्कंद स्वामी ने क्या कहा था? सर्वत्र प्रसिद्ध हतम प्रज्ञानम कर्म वा यस्य स कवि कर्तु हो। तो इस प्रकार से अग्निदेव सभी उत्तम कर्मों को जानने वाले हैं। अग्निदेव सत्य स्वरूप है तथा चित्तर सर्वस्व विलक्षण कृति से संपन्न है, अर्थात अतिशय पूजनीय है। वे यज्ञ के निष्पादक है और ज्ञानियों की कर्म शक्ति के प्रेरक है। इन विशेषताओं से संपन्न अग्निदेव अन्य सभी देवताओं के साथ हमारे यज्ञ को सुशोभित करे। इसके बाद फिर इसकी जो व्याकरण है ये आ जाती है। तो यहाँ पर होता ये हु धातु है और साथ में तीन प्रत्यय के होने पर बना है। कवि कर्तु हो क्री में कथ होने पर बना है। कवि ही कर्तु हो यश है। अगर यहाँ पर समास पूछ ले जाए कौन सा है इसमें, कवि ही कर्तु हो यश है, कौन सा समास हो गया? बहुब्रीहि ही समास। या फिर अगर हम ऐसे बनाए कवि च असौ कर्तुः, कवि च असौ कर्तुः, फिर इसमें कर्मधारय समास हो जाता है। चित्त सर्वस्व में है, श्रूयते इति सर्व है कृति ही, या फिर चित्रम सर्व है यस्य स चित्त सर्व है। और तमप प्रत्यय के होने पर बना है, चित्तर सर्व है साथ में तमप होने पर। गमत गज धातु में लोट लकार में बना है।
और तो इस प्रकार से इसकी यहाँ पर ये व्याकरण है इसमें। इसके बाद नेक्स्ट जो मंत्र है हमारा यह आ जाता है। इसमें जो मंत्र था, यद अंग दासु से त्वम अग्ने भद्रम करिष्यसि तद एव एतत् सत्यम अंगीरः। इस प्रकार का ये इसमें मंत्र था। इसके जब हम पदपाठ करते हैं तो यहाँ पर ये कुछ छूट गया है इसमें इसका जब हम पदपाठ करेंगे, यत अंग दासु से त्वम अग्ने भद्रम करिष्यसि तो इत तत्सत्यम अंगीरः। इसका अन्वय ये है, अंग अग्ने यत त्वम दासु से भद्रम करिष्यसि तत् तव इत अंगीरः सत्यम। दासु से आया था, इसमें दासु से का मतलब क्या है? हवि का दान करने वाले, यजमान के लिए। भद्रम का मतलब क्या है? कल्याण करने वाले पदार्थ। और करिष्यसि, करिष्यसि का मतलब क्या है? प्रदान करोगे। अंगिरः जो मुनि हुए पहले, अंगार रूपी अंगिरा मुनि को जन्म देने वाले पदार्थ, ये अंगारों से उत्पन्न हुए, यहाँ पर इसका अर्थ लगाया गया है अंगार रूपी। कि हे अग्नि, हे अग्निदेव, अग अंगने, यत् त्वं दासु से भद्रम करिष्यसि तव तत् इत अंगिरः सत्यम। कि हे अग्नि, जो भी तुम हवि का प्रदान करने वाले यजमान के लिए धन, गृह, प्रजा, पशु आदि कल्याण करने वाले पदार्थ प्रदान करोगे, वे सब पदार्थ तुम्हारे ही हैं। हे अंगार रूपी अग्नि देवता अथवा हे अंगेरा मुनि को जन्म देने वाले अग्नि देवता, ये बात सच्ची है, इसमें कोई संशय नहीं है। कि हे अग्निदेव, जो भी तुम हवि देने वाले यजमान के लिए धन इत्यादि कल्याण करने वाले पदार्थों को प्रदान करोगे, वे सब तुम्हारे ही हैं। हे अंगारों से उत्पन्न होने वाले अग्निदेव, मतलब अंगिरा ऋषि को जन्म देने वाले अग्निदेव, यह सब सत्य ही है, इसमें कोई झूठ नहीं है, इसमें कोई संशय नहीं है। इस मंत्र का क्या तात्पर्य था? कि अग्निदेव यजमान से प्रसन्न होकर उनका कल्याण करते हैं और उनको अनेक वस्तुएं देकर प्रसन्न करते हैं। इस प्रकार अग्निदेव दानशील का सर्वविध कल्याण करते हैं। यह अग्नि का सत्याक्रम ही है जो भविष्य में दी जाने वाली हवि के माध्यम से अग्नि को ही प्राप्त होता है। ये जो मंत्र था, इसमें अंगिरा शब्द का प्रयोग किया गया था। इतरीय ब्राह्मण में अंगिरा की उत्पत्ति कैसी मिली है? ये अंगारः आन्ते ओस भवन रसोद्भवन इति, मतलब अंगिरा गत्यार्थक अंग धातु से इस शव प्रत्यय करके निष्पन्न हुआ है। निरुक्त के अनुसार देह अंगरीसा इगिरा अंगारा अंकना अंचना, यह निरुक्त में आपको देखने को मिलेगा। इसमें मतलब अग्नि ने अंगिरा नामक मुनि को जन्म दिया था, ऐसा कहा गया है। बस ये सिर्फ वैसे ही है, इसको ये आपके लिए ये वाला जो है यहाँ पर महत्वपूर्ण है इसमें। या फिर आप इसके जो ये वाला जो मंत्र है उसको आप याद रखिएगा कि जैसे पूछ ले जाए दासु से तुम अग्नि भद्रम करिष्यसि, ये कहाँ से लिया गया है? या फिर तव एतत् सत्यम अंगीरः, ये लाइन जो है किस सूक्त में से आई थी, ऐसे। इसके बाद आ जाते इसकी जो व्याकरण है, जैसे कि यहाँ पर आया इसमें दासु से, तो दासरी दाने धातु हो गई इसमें और साथ में कवसु प्रत्यय हो गया। चतुर्थी विभक्ति का रूप है ये, चतुर्थी विभक्ति का, चतुर्थी विभक्ति एक वचन। भद्रम में भद्र और रक के होने पर बना है। इसके बाद है नेक्स्ट हमारा उपत्वम अग्ने, उप त्वा अग्ने दिवे दिवे दोषावस्था धिया वयम नमः भरंता एमसी। इसका अन्वय करेंगे, अग्ने वयम दिवे दिवे दोषावस्था है, धिया नमः भरंता उक्त्वा आ इमसी। इसमें दोषावस्था आया है, इसका मतलब क्या था?
दोषावस्था का मतलब था दिन रात, अंधकार को दूर करने वाले। धिया का मतलब क्या था? बुद्धि से। भ्रंत है करते हुए। उप का मतलब क्या है? उप का मतलब होता है पास, समीप में। नमः भ्रंत है नमस्कार करते हुए, एम से आते हैं। कि है अग्निदेव, अग्नि है वयम दिव्य दिव्य दोषावस्थाएं दिया नमः भ्रंत उप इम सी। कि है अग्निदेव, हम यज्ञ का अनुष्ठान करने वाले प्रतिदिन और दिन रात उत्तम बुद्धि से नमस्कार करते हुए तुम्हारे समीप आते हैं। कि है अग्निदेव, हम अपनी श्रेष्ठ बुद्धि के द्वारा प्रतिदिन दिन रात आपका गुणगान करते हुए, आपकी स्तुति करते हुए आपके समीप आते हैं। इसके बाद फिर इसकी व्याख्या है। इस मंत्र का तात्पर्य था कि हम स्तुतियों के द्वारा उस प्रकाशक और तेज स्वरूप अग्नि की स्तुति करते हैं और कामना करते हैं कि हमें सदैव आपका सानिध्य प्राप्त हो। व्याकरण की बात करें तो इसमें दोषावस्था आया था, दोषः च अवस्था च दोषावस्थम। ऐसे इसका जो विग्रह है वो बन जाएगा। क्या बनेगा विग्रह? दोषा च वस्तः च दोषावस्थम। किसमें बनेगा? समाहार द्वंद्व समास में ये विग्रह बनेगा इसका। दोषा मतलब रात्रि और वस्ता मतलब दिन। भ्रंत है, ये भ्री में सत्री होने पर बना है, भरत बना है, क्योंकि भ्री में सत्री होने पर तो भरत बनेगा। फिर प्रथमा विभक्ति का जो बहुवचन है उसमें बनेगा ये वाला। इमसी में इनगतो धातु थी, जानार्थ में होती है। रट लकारोत्तम पुरुष बहुवचन का रूप है। इसके बाद है नेक्स्ट हमारा राजंतम अध्वरा नाम को पमृत से दिद्वीम वर्धमानम सवे दमे। इसका भी जब अन्वय करेंगे तो ये अलग अलग हो जाता है। राजंतम अलग हो जाता है, ये अध्वरा नाम ये अलग हो जाएगा। गोपाम अलग हो जाएगा और ये रीतस्य अलग हो जाएगा और दिद्वीम अलग हो जाएगा। वर्धमानम सवेद में इसका अन्वय करेंगे। राजंतम अध्वराणाम गोपाम रीतस्य दिद्वीम सवेधवे वर्धमानम, ऐसे हो जाएगा। और शब्दार्थों की बात करें तो राजंतम आया था इसमें। राजंतम का मतलब है चमकते हुए, या फिर कह सकते हैं कि प्रकाशमान होते हुए। और अध्वरा नाम हिंसा रहित यजों के। गोपाम मतलब रक्षक, ऋतस्य सत्य कर्मफलों के। और दिदिवीम का मतलब है पुनः पुनः प्रकाशित करने वाले। वर्धमानम बढ़ने वाले। सव मतलब स्वे का मतलब है अपने, और दमे घर या यजशाला में। कि राजंतम अध्वराणाम गोपामृतस्य दिद्वीम सवेधवे वर्धमानम, कि प्रकाशमान होते हुए हिंसा रहित यजों के रक्षक, सत्य कर्म फलों को पुनः पुनः प्रकाशित करने वाले और अपने गृह यजशाला में बढ़ने वाले अग्नि के समीप हम जाते हैं। तो इस प्रकार का है ये कि हम दीप्तिमान यजों के रक्षक, सत्य एवं हिंसा से रहित, यज को आलोकित करने वाले, यज स्थल में वृद्धि प्राप्त होने वाले अग्निदेव का यजशाला में या अपने घर में आवाहन करते हैं। इसकी व्याख्या की बात करें तो प्रस्तुत मंत्र में अग्निदेव को स्वरूप बतलाकर उन्हें अपने घर में निमंत्रित किया गया है। वे दीप्यमान अर्थात चमकते हुए हैं और सत्य स्वरूप है तथा हिंसा रहित कर्मवान है। ऐसे अग्निदेव हमारे घर में आकर हमारा कल्याण करें। मतलब ये क्योंकि अग्नि सूक्त है, इसमें अग्निदेव को ही संबोधन किया गया है। इसके बाद फिर इसकी अगर हम व्याकरण की बात करें तो राजंतम राज में सत्री होने पर बना है द्वितीय एक वचन में। दमे दम प्लस में घय होने पर सप्तमी एक वचन में बना है। दिदिवीम देवधातु में बना है कवीन प्रत्यय के होने पर। वर्धमान में वृद्ध और सानच के होने पर बना है द्वितीय एक वचन में। इसके बाद है नेक्स्ट
और 9 मंत्र हैं आपके। अग्नि सूक्त जो है इसमें पूछ लिया जाता है कि अग्नि सूक्त में मंत्रों की संख्या कितनी है, तो 9 मंत्र है इसमें। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये वाला भी, बहुत बार आया है एग्जाम में। सहना पीते सुनवे अग्नि सुपायनुभव सस्वन स्वस्ते, ये वाला। इसका जब हम मन में करेंगे तो कैसे बनेगा? सह अग्नि सुनवे पिता इव न सुपाय न भव न स्वस्ते सत्सव। तो इसका अनुभव जाएगा सह अग्नि सुनवे पिता इव न सुपाय न भव न स्वस्ते सत्सव, ऐसे हो जाएगा। शब्दार्थ आए थे इसमें। सुनवे का मतलब क्या है? सुनवे का मतलब है पुत्र के लिए। सुपायन है, सुपायन का मतलब है सुप्राप्य। सुप्राप्य का मतलब होता है कल्याण करने वाले। और सत्सव, सत्सव का मतलब है साथ रहे, साथ रहना कह देते हैं, इस संग रहे। और स्वस्थ एक मतलब कल्याण के लिए। कि हे अग्निदेव सह सुनवे पिता बिना सुपाय न भव, कि हे अग्निदेव जिस प्रकार पिता अपने पुत्र के लिए सुप्राप्य और कल्याण करने वाला होता है, उसी प्रकार से, उसी प्रकार तुम भी हमारे लिए सुप्राप्य बनो, न स्वस्थे सत्सव, और हमारे कल्याण के लिए हमारे साथ रहो। कि जैसे पिता है अपने आप कष्ट उठा लेगा, लेकिन अपने जो बेटे हैं पुत्र उनको कभी कष्ट नहीं होने देता। तो इस प्रकार से यहाँ पर अग्निदेव जा उनको भी संबोधन किया गया है कि यह अग्निदेव जिस प्रकार से पिता पुत्र के लिए सुप्राप्य और कल्याण करने वाला होता है, उसी प्रकार से तुम भी हमारे लिए सुप्राप्य बनो और हमारे कल्याण के लिए हमारे साथ रहो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत आता है एग्जाम में ये वाला। स न पितवे पिता इव सुनवे अग्ने सुपाय न भाव, ये वाला बहुत आता है एग्जाम में। कि हे अग्निदेव जिस प्रकार पिता पुत्र के कल्याणकारी कार्य में सहायक होता है, उसी प्रकार से आप भी कल्याण के लिए हमारे साथ रहें। मंत्र में इसका भावार्थ क्या था? क्या था इसमें? कहा गया कि जिस प्रकार पुत्र को पिता सहज ही सरलता से प्राप्त होता है, उसी प्रकार से अग्निदेव भी बाधा रहित होकर सुखपूर्वक हमें प्राप्त हो। हम जब भी कामना करें अग्निदेव हमारा कल्याण करे और सदैव हमारे साथ रहे। इसमें भी इसकी व्याकरण अगर हम देखें तो यहाँ पर, और उपमा अलंकार था यहाँ पर इसमें, अग्निदेव आप पिता के समान हमारा पालन पोषण करें। सुपायन है शोभनम उपायनम यश बहुरी समास। सु उप और इण और साथ में ल्यूट प्रत्यय के होने पर बना है। इसमें है नहीं यहाँ पर, तो कैसे बना है ये? सु सु उप और ई मतलब इणगतो धातु वाला इण, और साथ में ल्यूट जो प्रत्यय है, क्योंकि इसका तो इनका तो लोपी हो जाता है, यू बचता है, यू को फिर आन हो जाता है अन, तो उसके बाद बना है सुपायन है। शोभन उपायन यश है सु उप ई और ल्यूट के होने पर। सत्सवा, सत्सवा का मतलब क्या है? सच, इसमें सच था, ये जो है इसमें सच है, ये वाला सच धातु हो जाएगी इसमें। और लोट लकार है इसमें, सच धातु लोट लकार मध्यम पुरुष और एक वचन का रूप है, मध्यम पुरुष एक वचन का। तो इस प्रकार से जो है आपके ये अग्नि सूक्त यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। 9 मंत्र हैं इसमें, ये आप याद रखिएगा। और यही हमारे आज क्लास में महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। नेक्स्ट वीडियो की इसमें आपके लिए नया जो सूक्त है उसको हम कंप्लीट करेंगे। पहले आपके जितने भी सूक्त हैं उन्हें रिविजन कर लेते हैं, क्योंकि मान के चलो कि 1-1.5 महीना आपके एग्जाम में है, मई में या पहले सप्ताह या फिर दूसरे सप्ताह में आपका एग्जाम हो जाएगा। तब तक हम आपका जो भी सिलेबस है वो सारा कंप्लीट कर लेंगे। और दोस्तों हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।